अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनीर बाजवा। लाहौर हाई कोर्ट में आज दो अहम केसेस हैं। एक तो चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई के लिए और उनकी अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की गई हैं और ये इनकी अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से दायर की गई हैं। इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या चौधरी परवेज़ इलाही को आज इसमें कोई रिलीफ़ मिलता नज़र आ रहा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने क्यों अदालत से दोबारा रुजू किया है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही की जो उनकी गिरफ़्तारी है अदालती हुक्म के बावजूद तौहीन अदालत की बात कर लेते हैं। तो उसमें अदालत ने एक तो प्रोसिक्यूटर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर निहंग को पुलिस अफसरान का दिफा करने से रोक दिया है और उन्होंने अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि वो इंसाफ की के तकाज़ों को मुकम्मल करने के लिए बतौर प्रोसिक्यूटर इस बात का अदालत की मुआवनत कर सकते हैं कि ये तौहीन अदालत बनती है या नहीं बनती। इस हद तक तो वो अदालत की मुआवनत कर सकते हैं, लेकिन वो पुलिस अफसरान का तौहीन अदालत के मामले में कोई दफ़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला जो है वो अदालत और कंटेम्नर जो तौहीन का मुर्तकिब है उनके दरमियान होता है। और अदालत ने इस पर जो पुलिस अफसरान हैं उनको ये हिदायत की है कि वो इस पर आकर अदालत में पेश हों और अपना मौक़िफ़ वाज़िया करें, ताकि उसके बाद उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत अगर बनती है, शोकाज़ नोटिस जो है वो दिया जाता है, तो वो उस पर जवाब देंगे। और ये प्रोसीजर ये होता है कि जब अदालत कॉग्निज़ेंस ले लेती है और उसके बाद मुल्ज़िम को एक मौका दिया जाता है कि वो अपने दिफा में अपना वकील लेकर आए या कोई तहरीरी जवाब खुद से उसको प्लीड करना चाहता है तो वो करे। और ये अदालत की जो रूटीन है, जो प्रैक्टिस है, उसमें है। और अभी आज पहला दिन है तौहीन अदालत की दरख्वास्त का। तो दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक का आज लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल नशिस्त पर आखिरी रोज़ है और इसके बाद उन्होंने मुल्तान चले जाना है और मुल्तान में उनके केसेस जो हैं वो अलग से होगी। यहाँ पर जो चौधरी परवेज़ इलाही की तौहीन अदालत वाली दरख्वास्त है उसके हद तक जो है वो पेंडिंग होता नज़र आ रहा है मामला, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे केसेस हैं कि वो जब बेंच चेंज हो जाता है, फाजिल जज जो हैं दूसरे बेंच चले जाते हैं, तो इस तरह की केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। आल्दो कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, हो सकता है कि इसको दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए किसी और बेंच के रूबरू, और वहाँ पर भी बेंच का जो फाजिल जज होते हैं, हर जज का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और कानून के मुताबिक तो अदालतों ने फ़ैसले करने ही हैं, लेकिन जजेस का अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो किस तरह इस नुक्ते को देखते हैं, जिस तरह मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक ने इस मामले पर कॉग्निज़ेंस ले रखा है। दूसरी जानब हब्से बिजा की दरख्वास्त है वो भी आइन के आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई है, जिस पर ये जो प्रोसिक्यूशन है, जो पंजाब हुकूमत के वकला हैं, उनकी जानिब से ये कोशिश है कि किसी तरीके से आज का दिन गुजार लिया जाए ताकि ये मामला मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक की अदालत से निकल कर किसी और अदालत में चला जाए और वहाँ पर जाकर वो अपने इस मौक़िफ़ को जस्टिफ़ाई कर सकें। और ये अब 2 बजे का वक्त जो है वो अदालत ने दिया है इस केस में, कि इस केस में किसी हद तक अदालत जो है वो नोटिस और केस को किसी हद तक मज़ीद बढ़ा सके। लेकिन जो हालात हैं इस वक्त कमरा अदालत में पेश होने वाले वकला के, पंजाब हुकूमत के, वो इस बात की गमाज़ी कर रहे हैं कि शायद इस केस को आज भी डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके इसको मुलतवी करवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि आईजी पंजाब के हवाले से उन्होंने बताया कि वो लाहौर में नहीं है और अदालत ने ये कहा है कि जो फ़रीक़ैन जो हैं, जो पुलिस के अफसरान हैं, वो अगर नहीं आ सकते तो उनका बयान जो है वो तहरीरी तौर पर अदालत में जमा करवाया जाए या फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं वो अदालत को अपने बयान के हवाले से वो आगाह करें, उनके बयान के हवाले से उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। दूसरी जानब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अहलिया ने एक और नई दरख्वास्त दायर की है और उसमें ये पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों की आईजीज़ को फ़रीक बनाया गया है, नैब को, एफआईए के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको फ़रीक बनाया गया है, एंटी करप्शन को, महकमा दाखिला, वफाकी और सूबाई, इन दोनों को फ़रीक बनाते हुए ये कहा गया है कि फिर से उन्हें गिरफ़्तारी का ख़दशा है। लाहौर हाई कोर्ट ने 21 जून को बुशरा बीबी को किसी भी नामालूम मुकदमा में गिरफ़्तार करने या नज़रबंद करने के हवाले से जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था वो जारी किया था, लेकिन आज 2 माह 10 दिन हो चुके हैं और ये ख़दशा है कि दोबारा से उन्हें उनके ख़िलाफ़ कोई नामालूम मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए जा चुके होंगे, क्योंकि इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म की ओहदे से हटाने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान भर में मुकदमा दर्ज करने की भरमार जो है वो की जा चुकी है और अभी भी
मुकदमात का अंदराज जो है वो जारी है। इसमें दरख्वास्त में ये इल्ज़ाम लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि ये खदशा है कि अब मज़ीद मुकदमात दर्ज किए जा चुके होंगे। इसलिए इस दरख्वास्त में जो इंटरिम रिलीफ़ के लिए जो इस्तदा की गई है वो ये कहा गया है कि ये जितने भी मुकदमात हैं इनके ऊपर अगर नामालूम मुकदमात वो दर्ज हैं या नज़रबंदी के अहकामात मौजूद हैं या कोई FIA इंक्वायरी कर रहा है या नैब के नोटिस हैं जो इनके इल्म में नहीं हैं, दरख्वास्त गुजार के इल्म में नहीं है, उन तमाम को एक तो उनके ऊपर कार्रवाई रोकी जाए पुलिस को और तमाम महकमों को ये हुक्म दिया जाए कि बुशरा बीबी को गिरफ़्तार ना किया जाए। और दूसरी जानब ये भी दरख्वास्त इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में कि अगर कोई मुकदमात हैं तो उनकी तफसीलात जो हैं वो अदालत में पेश की जाएँ और इसके साथ साथ इन तमाम मुकदमात जो होंगे जो नैब हो, FIA हो, एंटी करप्शन हो, पुलिस के तमाम सूबों की पुलिस हो उसमें या महकमा दाखिला के मामले में कोई ECL का मामला है तो उसके हवाले से तमाम जो रिकॉर्ड जो है वो अदालत में मंगवाया जाए और उसके बाद इन तमाम कार्रवाइयों को जो दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ अगर जारी हैं तो उनको आइन से मुतसादम करार देकर, आइन के बुनियादी हकूक़ से मुतसादम करार देकर कलअदम किया जाए। ये दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में अभी दायर की गई है और ये तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी कोशिश है कि इनको इस दरख्वास्त को जल्द अज जल्द जो है वो मंजूर किया जाए। इस दरख्वास्त के साथ लाहौर हाई कोर्ट का 21 जून 2023 का एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो है वो भी साथ में लफ़ किया गया है बतौर हवाला कि पहले भी लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त गुजार को इस तरह का रिलीफ़ दे चुकी है। दोबारा अदालत जो है इस बुनियाद पर उन्हें दोबारा रिलीफ़ दे। ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और कुछ देर बाद या इम्कान है कि कल या कोशिश करेंगे कि आज ही इस दरख्वास्त को तहरीक इंसाफ के वकला जो समाअत के लिए मुकर्रर करवाएँ। दूसरी जानब चौधरी परवेज़ इलाही का मामला जो है वो अभी 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया है, लेकिन ये मामला अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि वो शायद आज के दिन इस पर कोई फ़ैसला जो है वो हतमी फ़ैसला जो है वो ना हो सके। बाहर ये अदालत ने उन्हें मौका दिया है पुलिस के अफसरान को, DIG को कि आकर अदालत में ये पेश हों और अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ह करें।